जस्ट बेसिक फीचर एंड फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे SD कार्ड मैंने इंसर्ट किया है बेसिकली, ठीक है। बार बार निकालना, मतलब एक बार हो गया इंसर्ट तो फिर वहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के लिए USB केबल है, मतलब ये वाला USB केबल आप यहाँ पे लगा के डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज आप LAN केबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो RS-232 है, मतलब अभी कोई मोस्टली यूज़ नहीं करता है। पहले RS-232 हमारा इंटरफेस PC को रहता था, तो उसके हिसाब से वो यूज़ करते थे बेसिकली। ये ऑन ऑफ बटन हो गया, ये चार्जर वाला हो गया। SD कार्ड कशासाठी? डेटा स्टोरेजसाठी, ठीक आहे। म्हणजे डेटा दोन्ही ह्याच्यातनं, म्हणजे SD कार्ड मधून पण घेता येतं देता आणि तुम्ही, हे yes, पण yes, का? yes, yes. सो जस्ट इंस्ट्रूमेंट का जैसे अभी फर्स्ट टाइम हमने जब ऑन किया तो फिर वो एक पूछेगा हमें, जैसे कि हमें सेटिंग करने के लिए बोलेगा। दिस इज अपडेट एंड टाइम आप सेव कर सकते हो यहाँ पे। टाइमिंग एक बार देख लो, मतलब इसके हिसाब से। तो बेसिकली अब जस्ट फीचर एंड फंक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉनिटर बटन है। जैसे आपको एक मॉनिटरिंग करना है डेटा, तो आप ये मॉनिटरिंग यूज कर सकते हो। जिससे ट्रेंड है, मतलब आपको कुछ वेवफॉर्म्स देखनी है तो ट्रेंड बटन यूज कर सकते हो। दिस इज द इवेंट, मतलब आपने कुछ डेटा कैप्चर किया है, जैसे यहाँ पे डीप सेल का जो इवेंट आता है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज द वायरिंग बटन, तो यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग कर सकते हो बेसिकली। आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेटअप अप कर सकते हो, बंद हुआ। यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो बेसिकली। दिस इज द फाइल, यहाँ से आप फाइल भी आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट का। हिंदी ना, मतलब बाकी हिंदी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 4 इनपुट्स और 4 मतलब वोल्टेज इनपुट दिए है यहाँ पे, चैनल 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट सेंसर्स लगा सकते हो बेसिकली, और यहाँ पे आप वोल्टेज लगाएंगे। तो यहाँ पे आप जो वायरिंग में जब जाते हैं ना, मतलब फर्स्ट इनिशियल स्टेज, जब भी कहीं पे भी आप साइड पे जा रहे हो या पावर एनालिसिस कर रहे हो, तो फर्स्ट एक वायरिंग ही होता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम वायरिंग अच्छे से तरह से करेंगे तो फिर हमारा मेजरमेंट जो डेटा है वो ईजिली अचीवेबल रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे इनपुट्स दिए हैं, चैनल 1 2 3 4 और ये वोल्टेज, बराबर। तो यहाँ पे ना वायरिंग में जब जाएंगे ना तो वायरिंग में ना हमें ना यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, देखो। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे चैनल 1 और चैनल 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो U मतलब जापानीज टेक्नोलॉजी में U मतलब वोल्टेज, ठीक है। I मतलब करंट, हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना I1 I2 I3 I4, तो यहाँ पे मुझे ना वो इजीली बता रहा है कि मतलब I का जो सेंसर है मेरा R में जाएगा, Y में जाएगा, B में जाएगा, मतलब लाइट डाइट कलर कोडिंग के हिसाब से। यहाँ पे भी आप U1 देखेंगे तो यहाँ पे मुझे R में लगाना है, U2 आप देखेंगे तो Y में लगाना है, U3 आप देखेंगे तो D में लगाना है। मतलब एस पर आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और वायरिंग डायग्राम के हिसाब से, मतलब आपका न्यूट्रल है तो फिर आप 3 पे 4 वायर आप कनेक्शन कीजिए तो फिर आपका न्यूट्रल भी आ जाएगा। और सपोज आपका वायरिंग डायग्राम चेंज हो रहा है, यहाँ पे सपोज 3 पे 3 वायर हो रहा है तो आपका न्यूट्रल निकल जाएगा फिर। तो उसके हिसाब से वो हमें ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट ही बताता है कि कैसे कनेक्शन करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल पेज यहाँ पे आप दिया है ना, सिंगल पेज आप यूज करो। सिंगल पेज 4 वायर, सब वायरिंग डायग्राम्स यहाँ पे दिए हैं, आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। DC भी लगा सकते हो, यहाँ पे 4 चैनल जो है ना इसका DC है, तो उसके हिसाब से आप वायरिंग। ये देखिए यहाँ पे करंट सेंसर का ना मॉडल नंबर डिफाइन देखो, CT7045, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे ना इनपुट्स में आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आप ये फर्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बार फर्स्ट जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ऑन कर रहे हो तो जब वायरिंग आप सिलेक्ट कर रहे हो पहले वायरिंग आप एक बार वेरीफाई कर लो, तभी इंस्ट्रूमेंट यहाँ से स्टार्ट करना है तो बेटर रहेगा। मतलब एक बार सेटिंग कर दिया आपने तो वो आएगी ऑटोमेटिकली, बट आप एक बार वेरीफाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट रेंज है, सपोज आपने 500 सेट किया है तो आपका ज़्यादा है करंट, तो आप यहाँ से आप ऑन करके आप सेट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जिससे तो मतलब बेसिक फीचर एंड फंक्शंस है। आप जब वायरिंग में जब जाते हो यहाँ पे तो आपने जस्ट यहाँ पे वायरिंग डायग्राम सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से मुझे बताया कि वायरिंग मुझे कैसे करना है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे ना लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। आप फ्लेक्सिबल सिटी में जब जाते हैं यहाँ पे तो जस्ट यहाँ पे किया, ये लॉक हो गया, यहाँ पे दिया लॉक और अनलॉक दिया है, मतलब निकलेगा नहीं फिर बाद में। मतलब वहाँ पे लॉक सिस्टम हो गया तो फिर कभी कभी निकल भी जाता है, तो एक बार लॉक कर दो, अनलॉक किया, ये ओपन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जब भी इंसर्ट करते हो पावर एनालाइजर में तो यहाँ पे ना एक नॉच दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है देखो, ठीक है। वो नॉच में मैच करना है, मतलब नहीं तो कभी कभी हम ऐसे डालते हैं तो फिर जस्ट होगा नहीं वो। जैसे एक बार नॉच में
मैच हो गया तो जस्ट टाइट हो जाता वो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें वायरिंग करनी है। इसके हिसाब से कभी भी आप एक बार वेरीफाई कर लो कि आप कौन सा करंट सेंसर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार मॉडल नंबर देख लेना, ठीक है। मॉडल नंबर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप जाएंगे सेटअप में। यहाँ पे इस सेटअप में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने डेडिकेटेड इनपुट वोल्टेज क्या दिया था। मतलब कितने 4 है ना सर, 1 2 3 4। हाँ, अभी क्या रहता है इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे ना, उधर तो लगाते टाइम चारों को 4 लगाएंगे ना। हाँ, तो चारों पे ये हो गया ना 1 2 3 4 सेट किया कि हो गया ना, हो गया। बट क्या रहता है कभी कभी आपने इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे इतने करंट सेंसर है, मतलब एज पर कस्टमर एप्लीकेशन के, मुझे कोई 60 एम्प का करंट सेंसर लेता है, कोई 500 लेता है, तो उसके हिसाब से ये डेडिकेटेड डिफाइन है। हाँ, तो फिर जस्ट यहाँ पे एक बार सेटिंग कर दिया आपने, फिर आपका काम है कि यहाँ पे सेटअप में देखने का। यहाँ पे बराबर सेटअप में आप जाएंगे तो वायरिंग डायग्राम मेरा क्या है, डेडिकेटेड वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज मैंने क्या दिया है, करंट सेंसर क्या मैंने यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन है। अभी हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज आहे, बाकी पूर्ण एक कॅल्क्युलेशन व्होल्टेज, हार्मोनिक्स, एनर्जी कॉस्ट तुम्ही याच्यामध्ये स्टँडर्ड फीचर्स बघू शकता। मग याच्यामध्ये तुम्हाला मेन एक आला याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग इंटरवल, कि हमें डेटा कितना इंटरवल से लेना है। अब 1 मिनट में लेना है, आपको 1 सेकंड में डेटा लेना है, तो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट। एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लो अपना डेट और टाइम, तो रिपोर्ट में आपको फिर डेट और टाइम के हिसाब से फिर रिपोर्ट वो जनरेट हो जाता है इसमें। ठीक है सर, और एक था कि अगर हम पावर एनालिसिस मोस्टली कर रहे हैं टू फाइंड द हार्मोनिक्स और सजेशन ऑफ एसवीजी या एएचएफ फिल्टर, तो उसके लिए टाइम इंटरवल आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं नहीं रिकमेंड करता सर, एज पर मतलब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मोस्टली 1 सेकंड करते हैं। मतलब हार्मोनिक्स का रिकॉर्डिंग डेटा जो इंटरवल रहता है ना, ये सैम्पलिंग रेट है या कितना टाइम रिकॉर्ड करना है वो है? नहीं, कितना टाइम रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कितने टाइम इंटरवल में लेना है, कितना डेटा पर सेकंड में आएगा ऐसा। रिकॉर्ड फिर आपको करना है तो आपकी चॉइस, मतलब आपको 24 आवर रखना है या 12 आवर रखना है। एक बार स्टार्ट कर दिया, जब भी आप स्टॉप करते नहीं वो रिकॉर्डिंग लेते ही रहेगा। ओके, ऐसे लेकिन जो आप अभी ये देते हो तो एसवीजी वगैरह किसी को रेकमेंड करना है, क्योंकि थायरिस्टर का स्विचिंग टाइम बट क्या रहता है मतलब जो मैन्युफैक्चरर है बराबर, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इंटरवल है 200 मिलीसेकंड से लेके आपको मतलब आगे, मतलब 1 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट मिनिमम 200 मिलीसेकंड, मतलब हाँ। अभी सपोज जेनसेस टेस्टिंग है, तो जेनसेस टेस्टिंग में अभी प्रोटोकॉल क्या आया है, 200 मिलीसेकंड में मुझे डेटा चाहिए, तो आप इसे ये भी यूज कर सकते हैं उस केस में। मतलब बाकी जो पावर एनालाइजर है ना, इसके हायर वाले उसमें भी नहीं है फीचर। ये PQ3100 में ये डेडिकेटेड फीचर है कि 200 मिलीसेकंड में आप डेटा कैप्चर कर सकते हो, तो उनका एक स्टैंडर्ड रहता है, उसके हिसाब से लेते हैं। फिर अभी आपका मोस्टली इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी जो करते हैं ना, तो 1 सेकंड में डेटा लेते हैं, कोई 1 मिनट भी रखते हैं। उसके हिसाब से हाँ एक सैंपल फिर आएगा, तो 1 सेकंड देता है, तो फिर क्या है थोड़ा डिटेल ऑफ डेटा आपका आ जाता है इसमें। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब करना है, हार्मोनिक्स कैप्चर करना है, आपका इनरश करंट है। सपोज आपको वहाँ पे जहाँ पे भी आप पावर क्वालिटी कर रहे तो उनको एक बार पूछे कि आपका इनरश कितने करंट पे जाता है। सपोज स्टार्ट किया तो सपोज किसी का मतलब 100 है, 60 है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना रहता है। बाकी तो फिर जस्ट एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप। मतलब इग्रेस करंट इतना ही ना, स्टार्टिंग करंट कितना टाइम जा रहा है, यस यस, उसको भी सेट करना है या वो ऑटोमेटिक लेगा? अभी डिपेंड ऑन ना सर, एक बार आप सेट कर दो, मतलब 60-70 कर दो, तो उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो आ जाएगा। कंपनी टू कंपनी वेरिएंट रहता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक बार सेटिंग मेरा हो गया कम्प्लीटली, फिर आप यहाँ पे जब फाइल में जाएंगे ना, तो डेटा मेरा यहाँ पे फाइल में आ जाता है बेसिकली। और यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे ना कॉपी का फीचर भी है, मतलब आप कॉपी दबाएंगे ना तो आपका ये स्क्रीन भी सेव हो जाता है। मतलब डेडिकेटेड आपको ये हार्मोनिक का चाहिए तो यहाँ पे ये स्क्रीन भी सेव हो जाता है, तो मतलब आप स्क्रीन भी आप कस्टमर को आपके रिपोर्ट में डाल के दे सकते हो, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है इसमें। और वो इनरश करंट किस में रहेगा, मतलब ये सेटिंग में ही है सर, सेटिंग में ही रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, अभी ये देखिए ठीक है, करंट में मतलब वो ऑन करके रखना है क्या? खाली ऑन करके रखो, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ना आपको कितने करंट पे इंटरेस्ट उनका जाता है। सपोज एक 130 है, 60 है, 100 एम्पियर है, एक बार सेट कर दो। मतलब दिस इज सिटी प्लस दिस रेशो वो इग्रेस पकड़ेगा? यस, वही सिटी प्लस पकड़ेगा सर। हाँ, मतलब 100 का सिटी रहेगा तो 210 इग्रेस करंट वो पकड़ेगा। करेक्ट।
तो यहाँ पे आप सेट करो TSD है आपका, तो TSD आपके कितने परसेंटेज में है उसके हिसाब से आप सेट करो, तो डिटेल डेटा ले लेता है यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे आपका एक अगर TSD ये आपको सेट ऑन नहीं किया करना तो है। रिकॉर्ड तो करेगा ही ना वो, या नहीं करेगा? नहीं ना, एक बार सेट नहीं किया तो फिर रोज 0 आएगा ना सर। ओके, आपको मतलब आपको सिटी देना है ना, तो हाँ, जीरो आपको देना है, मतलब यहाँ पे inputs अपने को सब आपको कुछ- इनपुट्स देने हैं ना, सब कुछ inputs इनपुट देने हैं देख हमको, के रखने का यहाँ पे। ओके इनपुट्स दे के रखेंगे तो फिर वो डेटा कैप्चर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट सेटिंग कम ज़्यादा भी किया है, बट डेटा आ जाता है फिर हम उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके। इंटरप्शन क्या से है? है आप चेक कर सकते हो, RBC का क्या है, फ्रीक्वेंसी आप ये ले सकते हो। डिफॉल्ट सेटिंग क्या रहता है इसका? क्या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ये एक बार मैंने ऑन कर दिया ना सर, फिर वो पूरा डेटा ले लेता है। ऐसा कुछ डेडिकेटेड नहीं है इसमें। ओके फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट इसमें जाएंगे ना, तो इंटरवल है, मतलब यहाँ पे फिर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप आप मतलब इवेंट डे के भी कर सकते हैं, पर मोस्टली मैन्युअली प्रिपेयर करते हैं लोग। हाँ कोई डेडिकेटेड टेस्ट है तो फिर वो उस टाइम पे स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग इंटरवल भी दिया हुआ है। एक बार सेटअप हो जाए आपका तो फिर जस्ट खाली आपको यहाँ पे स्टार्ट ही बटन दबाना है। जैसे आप यहाँ पे मॉनिटर आप कर सकते हो, जैसे आपने सपोज स्टार्ट किया, हाँ ठीक है, अभी करंट सेंसर लगाया है ना, जस्ट एक ही लगा है। ओके ओके. नेमकं आत्ता गेली का लाईट? त्याच्यात टच स्क्रीन नाही ना रेग्युलर? ते बरं म्हणजे मोस्टली याच कीवर नव्हतं. इवन आप यहाँ पे डायरेक्टली लैंड के बिल्डअप लगाते हो हाँ तो ये स्क्रीन पूरा आपके लैपटॉप में भी आ जाता है. आप लैपटॉप से भी ऑपरेट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट को. मतलब कहीं पे आपका देखना है सेटिंग क्या? चालू है, VNC से या डायरेक्ट डायरेक्ट IP पिंग करके IP करके आप देख सकते हैं. ठीक. ते देखील होते प्रमाण देखा सुरेश. एकदा देखील लैपटॉप विथ IP. आइडियल में स्टार्ट करेंगे. आइडियल में तो वो 60 to 70 एम्पीयर करंट लेता है. आइडियल में एक मार के जाता है. अगर वो ब्लोअर में लगाएंगे तो 5 टाइम्स लेता है. 50 का वो डायरेक्ट 250 लेंगे. वो अपने को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम क्या चेक करने वाले हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट. हाँ एप्लीकेशन अनुसार चेंज होतो. पंप आहे, हम किसका ले रहे हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, हम किसके लिए किसका ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट. वही एक बार उनको पूछ लो, मतलब जहाँ पे भी आप पावर क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हो, एक बार वायरिंग वेरीफाई करो. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वायरिंग. मतलब आप इनपुट जितना बराबर दे रहे हो उतना आपका फिर जो आउटपुट निकलने वाला है वो बेटर रहेगा. एक बार आप वेरीफाई कर लो. सेटिंग चेक करने में जैसे हार्डली 5 मिनट लगते हैं. मतलब क्या क्या मैंने दिया है, एक बार वेरीफाई हो गया तो फिर आपको स्टार्ट ही दबाना है. और एक पूछने का था, अभी हमने ये सिटी लगा दिया बराबर है. अभी हमको उनको मालूम नहीं हुआ कि क्या है. अगर उधर 1000 एम्पेयर है, हम लोगों ने 500 सेट किया, तो कुछ नुकसान है? नहीं ना, फिर वो क्या रहेगा सर, मतलब डेडिकेटेड यहाँ पे है ना. हाँ अलार्म आएगा. हाँ यहाँ पे क्या रहता है, आप जब वायरिंग सेट करते हो ना यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे 500 एम्प्स सेट किया बराबर. हाँ फिर आपको जो रीडिंग आएगी ना, मतलब इसके 10 टाइम्स रहती है. मतलब 500 तो 600 भी लेगा वो. लेगा. हाँ, ओके बट ओके. ज़्यादा है तो फिर आपको वो नियर अबाउट वो रेंज नहीं मिलता है ना. तो नहीं नहीं, 1000 है. उससे नुकसान क्या है वो पूछो. जो आपको मेजरमेंट जो डेटा रहेगा ना, उसमें आपको फिर वो नियर अबाउट वैल्यू भी नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगा. बस इतना ही है ना. वैल्यू आएगी वहाँ पे. हाँ वैल्यू नियर अबाउट नहीं रहेगी. हाँ. मतलब एज यूजल मेरा अभी सिटी समझो 400 का है, मैंने सेट नहीं किया हाँ तो 500 सेट कर दिया. मेरा 400 का सिटी है. हाँ, सिटी हाँ, मैंने इधर मैंने सेट किया, उससे मेरे को वैल्यू मिलेगा नहीं प्रॉपर. बस यही है ना स्केलिंग में. 10 टाइम्स लेता है. मतलब कोई भी, मतलब सपोज मेरा 600 एम्पेयर का सिटी है, मतलब मेरा सिटी है, बट उसका 10 टाइम्स रहता है. मतलब 500 है तो फिर वो 550 तक लेगा. ऐसा मतलब एक प्लस रहता माइनस है. 10%. हाँ एक मेन एक ये चीज़ हो गया इसमें. तो मेन मतलब पावर क्वालिटी एनालाइजर में क्या रहता है, एक तो इनपुट से एक इम्पोर्टेंट है. एक बार सेटिंग आपका इसमें है तो ये नहीं, पर एक बार वेरीफाई कर लेने का. कभी किसने चेंज किया है तो मैं मतलब ये नहीं कर सकता ना. नहीं तो फिर आप एक बार सेटिंग सेव कर लो. यहाँ पे आप जब जाते हो ना तो एक सेटिंग का भी एक ऑप्शन है यहाँ पे. आप सेव करेंगे ना, मतलब तो इसमें save हो ऐसा कुछ ये है कि वो हम इतना ये सेव करके रख सकते हैं, ऐसा कुछ है रेसिपी रेसिपी टाइप में. कि 400 सीटी का एक, 500 सीटी का एक, ऐसे
मतलब एक यहाँ पे ना आप एक बार सेटिंग मैंने पूरा प्रॉपर कर दिया हाँ। बराबर, तो फिर यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पे आप कोई सेटिंग जो है आप सेव करके रखो। हाँ वही बोल रहा हूँ। ये सेटिंग से ये कितने है ऐसा ऐसा रेसिपी कितना सेट कर सकते हैं? अभी डिपेंड ऑन सर, अभी 500 वाला एक है, आप एक फिर उसके ऊपर का एक सेट कर लो। मोस्टली इसका मेमोरी कितना रहता है? इसका 2 GB का मेमोरी है। 2 GB का मेमोरी yes, है, yes, ठीक है। और रेसिपीज कुछ रहेंगे, 20 रेसिपी सेव करके रख सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। सेटिंग आप नंबर अप कर सकते नंबर हैं, अप कर कोई सकते इशू नहीं। ओके। पर खाली मोस्टली क्या सेटिंग रहती है, एक तो 3 पेज मतलब आपका न्यूट्रल है या आपका 3 पेज 3 बार कनेक्शन है, 3 पेज 4 बार कनेक्शन है, connection। 2 ही कनेक्शन रहते हैं, बराबर। कोई सेटिंग आप सेव करके रखो। नहीं नहीं वो हो गया, बाकी हो उसके गया। अलावा करंट का बोल रहा हूँ मैं। अभी हम लोगों ने 1000 का सेट करके रखा है, तो वो नहीं, जो आदमी इसमें ना 2 ही सेटिंग है सर, आप देखेंगे ना हाँ। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो एक 2 मैं इनिशियल स्टार्ट एम्पियर अभी 500 और देखो 3 सॉरी मैं इनिशियल स्टार्ट में नहीं था, तो हम लोग इनिशियली स्टार्ट किया। यस अभी कुछ बेसिक रहता है, अभी हम लोग भी कौन सा भी मीटर करते टाइम क्या करते Correct, correct। हैं, इस बेसिकली स्टार्ट कर दिया तो मेरा हाँ वोल्टेज कितना है मैंने डाल दिया, करंट कितना है मैंने डाल बस, दिया, बस। ये सब डाल दिया। करेक्ट, ओके, मैंने अभी हमको ये सिटी लगा रहे तो हम 5000 एम्पियर का एसी भी चेक करे तो हम 5000 सेट कर दिए। बस बस वही बोल रहा हूँ, बस, क्या बस। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा उतना सेट कर वही, दिया। वही। तो उसके बाद मेरे को क्या क्या लेना है, यस यस पीक करंट लेना है, क्या वोल्टेज चेक करना है, फ्लक्चुएशन वोल्टेज है क्या, ये चेक करना है, मेरे को इसमें डालना पड़ता है ना, वो क्या क्या चाहिए वो बोल रहा हूँ मैं। वो डालने के बाद हम लोगों ने रेसिपी फिक्स कर दिया, बराबर। तो ये उठा के लेके गया। हाँ इधर 5000 ही है, चलो मेरा 5000 ही है, Correct। वोल्टेज मेरा 415 है, मेरा 415। ओके मैं स्टार्ट कर दिया यस उसको। यस तो बाकी का सब पैरामीटर लेगा क्या, उसको और डालना पड़ेगा? नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली बाकी लेगा। पैरामीटर्स ले लेता है सर, बाकी कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं। खाली ना एक क्या है आपके ना इसमें एक चेक लिस्ट का है ना एक ये बना लो, बना वो डाल दो। खाली मुझे चेक करना है कि बराबर। प्रॉपर है हाँ। कि नहीं, वोल्टेज प्रॉपर मैंने दिया है कि नहीं, एक बार वो खाली चेक कर लो। एक बस। चेक लिस्ट बना लो आप, उसमें चिपका ही दो। जब भी जाएंगे तो better इनिशियली रहेगा। तो पैरामीटर देख के इनिशियली चालू करने के बाद मैं भी एक भेज देता हूँ। तो यस फिर यस वही हम लिखेंगे, टिक टिक करना है Yes, और yes, फिर yes। स्टार्ट करना है। और एक आधा वीडियो भी रहेगा तो वो भी भेज वो भी देंगे, share कर बाद दो, वो भी share कर दो। क्योंकि क्या बार और इसका आपको बैटरी call बैकअप करना कितना है? वगैरह तो- अभी इसका क्या रहता है सर, ये पावर सप्लाई दिया है, मतलब बैटरी जो है ना इसका कभी हमारा पावर मतलब बंद हो गया सपोज, तो ऑलमोस्ट एक 2 आवर तक चलेगा ये। चलेगा, वो हो गया। बैटरी, yes। और ये डिफ़ॉल्ट अगर हम लोगों ने इसको ये नहीं लगाया सप्लाई, ये डिफ़ॉल्ट इससे जो कम्युनिकेशन के साथ में होता है चलता है ना, ये देखिए अभी सपोज अभी मैंने बैटरी चार्ज किया था, कम रहेगा बट चलेगा। नहीं ये चलेगा बरोबर है। ये जो हम कई जगह पे हम साइड पे ही ये लगा के सप्लाई ना हाँ चलता है ना, ये भी। हाँ, नहीं नहीं record उस भी टाइम होता है। नहीं नहीं उस टाइम मेरे को चार्जिंग की जरूरत है ना, ये डिफ़ॉल्ट इससे चार्ज होता है क्या? नहीं, चार्जिंग आपको लगानी पड़ेगी सर हाँ, उसके। वही बोला मैं, कई केस में 415 से नहीं होता। मतलब कई केस में है ना, हाँ, जो हाँ। फ्लूक बोलो कई आपके भी इसमें हाई रेंज में है ना, आपको चार्जर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत पड़ती है। आप जब भी ये लगा देते हो ना, जो बरोबर। पॉवर पॉइंट काय केलं नहीं, तो एक बंद झालं होतं ना। ये लगा दिया ना, हाँ, तो हाँ, इसको पावर वहाँ की से जरूरत चार्ज लेता है वो। हाँ। बट हायोकी में मतलब इसके हायर भी मॉडल्स है ना, तो उसको चार्जर ही लगाना पड़ता है, वो डायरेक्ट वहाँ से ऐसा रहता नहीं है। मतलब उसका फाइन ट्यूनिंग है ही, मतलब इसके इंटरनली मतलब इंटरनल इससे चार्ज नहीं होता। नहीं तो बेटर रहता है, बिकॉज ऑफ क्या रहता है ये यहाँ पे कभी करंट सेंसर या पावर का कुछ फ्लक्चुएशन हुआ ना, तो सेंसर में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो देते ही नहीं डेडिकेटेड। ठीक है ठीक है। मतलब अपने को सबसे ध्यान में रखना है, जिधर हम पावर एनालाइजर लगा रहे हैं उधर हमको पहला सप्लाई का बंदोबस्त करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएस का लेना है। पहले तो कस्टमर के यहाँ पे जब जाते हैं ना, कस्टमर को मेल ही डाल देने का कि एक बार आप सेटअप करके रखो, वहाँ पे पावर जो हाँ। है और सप्लाई का अरेंजमेंट करके रखो। सप्लाई और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएस का सप्लाई अरेंज करके रखो। हाँ, मतलब यूपीएस रख दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब लाइट जाएगा। हम लोग कभी कभी इसमें तो बैटरी रहता है, मतलब नहीं लाइट भी नहीं गया तो चलता इसमें है। रहता ही है, लेकिन बोलते टाइम ही बोल देने कभी क्या 24 आवर्स का करना है मुझे, तो मैं तो लगा के आ जाऊंगा, फिर उसमें लाइट चला गया तो ये तो ढप हो गया फिर। ये हो जाएगा, yes। और इसका डाटा कंटिन्यूस सेव है ना, कंटिन्यूस सेव होता है, 2 घंटे मैंने बंद हो भी गया तो 2 घंटे जितना चला उतना सेव बस रहेगा। उतना सेव हो जाएगा। ऐसे नहीं ना कि एकदम स्टॉप करने के बाद ही वो सेव होता है, वो सेव होते जाता है, कंटिन्यूस रीड है। रीडेबल रहता है वो, और वो readable जो रहता अभी जो अपने बता रहे थे कि 200 मिलीसेकंड मिनिमम है इसका है। हाँ हाँ, जो डाटा रिकॉर्ड। मेरे को अगर 1 सेकंड का चाहिए तो मैं सेट कर दिया तो मेरे को 1 सेकंड के बाद का मिलेगा, बराबर ना? ठीक। और किधर सेव रहता है इसमें? फाइल में। ओके, यहाँ पे फाइल में आप जाएंगे ना, तो ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है, यहाँ पे आपको ये डेटा सेव हो जाता है। इसका एक सेटिंग का एक फोल्डर भी क्रिएट हो जाता है। अब बेसिकली ये एक जो फाइल है इसका, ये फाइल आप ये फाइल CSV में रहता है कैसे? CSV में भी ले सकते हैं हम। जब भी हम इसका जो डेटा है ना, सॉफ्टवेयर को जब कनेक्ट करते हैं ना, तो हम CSV फाइल में भी डेटा ले सकते हैं। या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आ जाता है।
CS में भी आप कस्टमर को दे सकते हैं, बाद में उसको वेवफॉर्म वगैरह आपको दिखाना है, ये सब वो करना है तो वो फॉर्मेट भी इसमें अवेलेबल है। तो दोनों फॉर्मेट में आप दे सकते हो डेटा। एक बार डेटा लेने के बाद आप उसको फिर डिकोड कर सकते हो, CS में कर सकते हो, स्टैंडर्ड में कर सकते हो, या फिर ISA के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक रिपोर्ट होता है, तो वो भी एक फॉर्मेट है इसमें अवेलेबल। तो वो एक हो गया। जब भी हम लोग अभी डाटा मेरे को लेना है और मेरे को ये जनरेट करके देना, रिपोर्ट जनरेट करके देना है, Correct. तो इसमें से क्या क्या स्क्रीन मिलता है हमको? यहाँ पे आप जब डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो ना सर, यहाँ पे तो डेटा में आपको मतलब पूरा वोल्टेज करंट हार्मोनिक्स में पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक रिपोर्ट भी मिल जाता है। और सर जो बोल रहे थे ना मुझे CS में चाहिए, तो CS में भी वो पूरा डेटा आ जाता है, ठीक। मतलब विथ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, पावर हो गई, है और उसको हाँ सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करना है CSV में।